हाय। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड लेसन के साथ, जो कि है योर वैल्यू। तो अब ये वैल्यू क्या है? तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको वैल्यूएबल बनाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी वैल्यू कम करती हैं। तो बेसिकली जितनी कम आपकी वैल्यू होगी, आप इतने ही कम अट्रैक्टिव रहेंगे, और उसी तरह जितनी ज्यादा आपकी वैल्यू होगी, आप इतने ही ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। आपको ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लड़के इस चीज को मिसअंडरस्टूड करते हैं। उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं उससे लड़कियां उनसे अट्रैक्ट हो रही हैं, पर रियलिटी में उनकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है और वो उतने ही कम अट्रैक्टिव होते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और फिर हम बस ऐसे दो चीजें देखेंगे जिसमें से एक चीज करने से आपकी वैल्यू कम होती है और दूसरी चीज करने से आपकी वैल्यू बढ़ती है, जिसके बाद आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस लेसन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। डिफिकल्ट नहीं है, पर फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। पर हम ज्यादा डीप ना जाते हुए कुछ बेसिक चीजों से ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि इस लेसन में हम बस दो चीज पे गौर करेंगे। फर्स्ट, आपको क्या करना चाहिए जिसे करने से आपकी वैल्यू बढ़ती है और आप ज्यादा अट्रैक्टिव बनते हैं, और सेकंड, कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जिसे करने से आपकी वैल्यू कम होती है और आप कम अट्रैक्टिव बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे करने से आपकी वैल्यू कम होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा मेन रीजन है जिसके कारण एक लड़का एक लड़की से अट्रैक्ट होता है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि लव के लिए, कुछ लोग बोलेंगे कि शादी करने के लिए, पर जो मेन रीजन जिसके कारण एक लड़का एक लड़की से अट्रैक्ट होता है वो है रिप्रोडक्शन। हम बने ही ऐसे हैं कि हम रिप्रोड्यूस करें, और यही एक लाइफ साइकिल है। मान लीजिए अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ही खत्म हो गई तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ना ही कोई नया बच्चा पैदा होगा और हम ह्यूमंस का नामो निशान मिट जाएगा। तो इसलिए जो लड़के होते हैं उनमें एक ड्राइव होता है जिसे हम कहते हैं सेक्स ड्राइव, और इसीलिए हम लड़कियों से अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम में सेक्स ड्राइव नहीं होगा तो क्या होगा? जी हाँ, हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो अब ध्यान से सुनिएगा, लड़कियों के लिए यही उनका सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। लड़कियां ही लड़कों के सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं और यही उन्हें वैल्यूएबल बनाता है। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई लड़की हर दूसरे लड़कों के साथ सोने लगे तो क्या होगा? क्या उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी या उसकी वैल्यू कम हो रही होगी? ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू कम हो रही होगी। क्या आपने कभी किसी लड़की को बोलते हुए सुना है कि मैं तो हर दिन दूसरे लड़कों के साथ सोती हूँ? मुझे तो नहीं लगता कि आपने ये कभी सुना होगा। अगर वो ऐसा करती भी है तो भी वो ये किसी को बताती नहीं है। पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लड़के बड़े ताव से बोलते हैं कि मैं तो हर दिन दूसरे लड़कियों के साथ सोता हूँ। वो ऐसा ना भी करें तो भी वो ऐसा बोलते हैं। उनकी वैल्यू कम नहीं होती, पर लड़कियां ऐसा बोले तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। अब लड़कियां ये जानती हैं, इसीलिए वो इस रिसोर्स का ज्यादा यूज नहीं करती। इवन अगर वो रिलेशनशिप में हैं तो भी वो कोशिश करती हैं कि वो इस रिसोर्स को संभाल के रखें, इवन तब भी जब उनका खुद सेक्स करने का मन हो। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जानती हैं कि यही उन्हें वैल्यूएबल बनाता है, और वो उन्हीं के साथ सेक्स करती हैं जिन्हें वो उसका हकदार समझती हो। पर मैंने ये बहुत बार देखा है कि लड़के अपना वैल्यूएबल रिसोर्स बांटते फिरते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लड़कियां उनसे अट्रैक्ट हो रही हैं, पर वो बस कम वैल्यूएबल और कम अट्रैक्टिव बनते रहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि लड़कों का वैल्यूएबल रिसोर्स क्या है। इसे नोट कर लीजिएगा। लड़कों का वैल्यूएबल रिसोर्स कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट ही लड़कों को वैल्यूएबल बनाता है, जिससे वो अट्रैक्टिव बनते हैं। अब देखिए, कमिटमेंट में 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट होता है अटेंशन, सेकंड होता है कॉम्प्लीमेंट, और थर्ड होता है रिलेशनशिप। चलिए अब फर्स्ट लेवल को देखते हैं, अटेंशन। याद रखिएगा, लड़कियां अटेंशन क्रेव करती हैं। वो चाहती हैं कि लड़के उन्हें ज्यादा से ज्यादा अटेंशन दे, और अगर आप उसे ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देते हैं तो क्या होता है? आप कम वैल्यूएबल हो जाते हैं और कम अट्रैक्टिव भी। इसीलिए वो आपको छोड़ के किसी और लड़के से अट्रैक्ट हो जाती है। पर अगर आप उसे तभी अपना अटेंशन देते हैं जब वो उसे डिजर्व करती है, तब आप वैल्यूएबल भी बने रहते हैं और अट्रैक्टिव भी।
आप खुद ही नोटिस करें, जब भी आपको कोई लड़की पसंद आती है, आप उसे बाकी लड़कियों से ज्यादा अटेंशन देने लगते हैं, और ऐसा आपको स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत से लड़कों को देखा है जिन्हें ये लगता है कि अगर मैं उस लड़की को बहुत ज्यादा अटेंशन दूंगा तो वो मुझे पसंद करने लगेगी, जिसके कारण वो उसे कंटिन्यूअस मैसेज या कॉल करना शुरू कर देते हैं या बार बार उससे बात करने की कोशिश करते हैं। ये सब करने से वो सिर्फ और सिर्फ कम अट्रैक्टिव बनते हैं, तो इसीलिए उसे तभी अटेंशन दें जब वो उसे डिजर्व करती हो। अब देखते हैं सेकंड लेवल ऑफ कमिटमेंट, जो कि है कॉम्प्लीमेंट। दूसरी चीज जो लड़कियां क्रेव करती हैं वो है कॉम्प्लीमेंट। आपने कभी सोचा है क्यों लड़कियां इतना टाइम सजने और संवरने में लगाती हैं? उसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि उन्हें लोगों का अटेंशन और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए। और अगर आप उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा? जी हाँ, आपकी वैल्यू कम होगी और आप कम अट्रैक्टिव बनेंगे। अब कितने ऐसे लड़के हैं जो इसका उल्टा करते हैं? बहुत सारे। वो लड़कियों को कंटिन्यूअस कॉम्प्लीमेंट देते हैं, उन्हें लगता है कि वो उन्हें खुश करके उनका दिल जीत रहे हैं, पर नहीं, वो कम अट्रैक्टिव हो रहे हैं। आप भी याद रखें, लड़कियां कॉम्प्लीमेंट क्रेव करती हैं, तो इस रिसोर्स को संभाल के रखें, बांटते ना फिरें। अब देखते हैं थर्ड लेवल ऑफ कमिटमेंट, जो कि है रिलेशनशिप। लड़कियां बस ये सुनना चाहती हैं, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, स्पेशली उनसे जिन्हें वो लाइक करती हो। क्या होगा अगर आप उसे बहुत जल्दी ये पूछ लें? आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आप अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ये स्टार्टिंग में बिल्कुल शो नहीं करना चाहिए कि आप उसे लाइक करते हैं। आप खुद ही से ट्राई करें। अगर आपको कोई लड़की पसंद करती है तो उसे बस बोल के देखें, सॉरी यार, पर मैं अभी कुछ कमिट नहीं करना चाहता, फिलहाल फ्रेंड्स ही रहते हैं। आप देखेंगे कि कैसे वो हर कोशिश करेगी आपको डेट करने के लिए। और उसी तरह स्टार्टिंग में ये भी किसी लड़की को ना बोलें कि विल यू मैरी मी। लड़कियां जब से पैदा हुई हैं वो तब से ही ये सुनना चाहती हैं, तो इसे तभी यूज करें जब वो इसे डिजर्व करती हो, वरना आपकी वैल्यू बहुत कम हो सकती है। ये समझना आपको इसलिए जरूरी था ताकि आप ये गलती ना करें। अब आपको क्या करना है वो आप मैजिकल एज में सीखेंगे, जैसे कि लड़कियों को कैसे कॉम्प्लीमेंट दें, कैसे बिना अटेंशन दिए उनका अटेंशन गेन करें, वगैरह वगैरह। पर अब आप अपना वैल्यूएबल रिसोर्स यूज करके उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश ना करें। ये करने से आप अट्रैक्टिव नहीं बनते हैं। चलिए, अब हम ये देख चुके हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो अब हम ये देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप वैल्यूएबल बनते हैं। बहुत से लड़कों को लगता है कि ये करने से उनकी वैल्यू कम हो रही है, पर ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, अप्रोच करना लड़कों को वैल्यूएबल बनाता है। जब आप किसी लड़की को अप्रोच करते हैं तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट प्रूफ करते हैं, और इससे आपकी वैल्यू कम नहीं होती। मैंने बहुत से लड़कों को बोलते हुए सुना है कि मेरी उस लड़की से बात करवा दे, पर अगर आप खुद जाके उससे बात करेंगे तो आप अट्रैक्टिव ट्रेट शो कर रहे हैं। मान लीजिए एक लड़का है जो एक लड़की में इंटरेस्टेड है, वो उसे बार बार देखता है, उसे फॉलो करता है, उसके आसपास रहने की कोशिश करता है। आप ही सोचिए उस लड़की को कैसा फील होगा। उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, उसे वो लड़का क्रीपी लगेगा, उसे इरिटेशन होगी, चिढ़ होगी, और हो सकता है वो उस लड़के को हेट करना भी शुरू कर दे। पर दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का है जो उसमें इंटरेस्टेड है और वो डायरेक्टली जाके उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे कंफर्टेबल फील करवाता है, उसे स्माइल करवाता है, कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है। अब आप सोचिए कि उस लड़की को कैसा फील होगा। जाहिर सी बात है, उस लड़की को अच्छा लगेगा, वो उस लड़के से फिर बात करना चाहेगी। और ये कैसे करते हैं वो हम फर्स्ट फेज में देखेंगे, जो कि है अटेंशन। अब आप मानिए या न मानिए, पर लड़कों का ही काम होता है लड़कियों को अप्रोच करना, और लड़कियों का काम होता है फिल्टर करना। मतलब लड़के लड़कियों को अप्रोच करते हैं और लड़कियां उन्हें फिल्टर करती हैं और किसी एक को चुनती हैं, और हम इसका फायदा उठा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को अप्रोच कर सकते हैं। अब अगर लड़कियां लड़कों को ढंग से फिल्टर नहीं करेंगी तो क्या होगा? वो ज्यादा से ज्यादा लड़कों को डेट करेंगी। और क्या आपने लड़कियों को बात करते हुए सुना है? वो यही बोलती हैं, उसका तो हर दूसरे लड़कों के साथ चक्कर होता है। पर अगर कोई लड़की लड़कों को फिल्टर करना जानती है तो वो वैल्यूएबल बनती है। लड़कियां ही क्या, लड़के भी बोलते हैं, यार उसे देख, उसने आज तक एक भी लड़के को डेट नहीं किया है, जबकि बहुत सारे लड़के उस पर मरते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस लड़की की वैल्यू बाकी लड़कियों से ज्यादा हो जाती है। पर दूसरी तरफ अगर हम लड़कों को देखें
तो एक लड़का अगर ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को अप्रोच करता है तो क्या उसकी वैल्यू लड़कों के बीच में कम होती है? बिल्कुल नहीं, जबकि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हमें लगता है कि वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, इसीलिए वो इतने लड़कियों को डेट कर पा रहा है। उसकी वैल्यू पहले से काफी बढ़ जाती है। तो लड़कियों को अप्रोच करना, उनसे जाके बात करना आपको अट्रैक्टिव बनाता है। और ये कैसे करते हैं वो आप फर्स्ट फेज में सीखेंगे। पर यहाँ ये समझना जरूरी था कि लड़कों का काम है लड़कियों को अप्रोच करना, और आप ये करते हैं तो आपकी वैल्यू कम नहीं होती। लड़कियों को अप्रोच करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, और हमने फर्स्ट लेसन में सीखा था कि आप कॉन्फिडेंट कैसे बन सकते हैं। लड़कियों से कैसे बात करते हैं वो हम फर्स्ट फेज में सीखेंगे। पर फिर भी एक चीज है जिसके कारण अक्सर लड़के लड़कियों को अप्रोच नहीं करते, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। हम जब भी किसी लड़की को अप्रोच करते हैं तो हमारा ब्रेन हमें बहुत से ऐसे रीजंस देना शुरू कर देता है जिससे हमें लगता है कि हमें क्यों उसे अप्रोच नहीं करना चाहिए। आप सोचेंगे कि ये अजीब होगा, या आप सोचेंगे कि वो मुझसे बात नहीं करेगी। आप सोचने लगेंगे आज नहीं, उससे कभी और बात करूंगा। आपको लगने लगेगा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत कुछ। पर रियलिटी तो ये है कि आपको रिजेक्शन से डर लगता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हर इंसान को कभी ना कभी रिजेक्शन झेलना ही होता है, चाहे वो कोई कॉमन पर्सन हो या फिर कोई वेल नोन सेलिब्रिटी। क्या इसका मतलब ये है कि आप ट्राई करना ही छोड़ देंगे? चलिए मान लिया आपने ट्राई करना भी छोड़ दिया, पर ये करने से नुकसान किसका है? बस आपका। पर अगर आप इसे दूसरे नजरों से देखें तो ये बस एक रिजेक्शन है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपसे बात नहीं करना चाहेगी। और ये थोड़ी कल के न्यूज में आने वाला है कि किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट किया। ना ही वो लड़की कोई जानवर है जो आपको खा जाए। अब आप इस डर को खत्म कर सकते हैं, पर वो करने का बस एक ही तरीका है। आपको खुद ही लड़कियों को अप्रोच करना होगा। ये भी एक मसल जैसा है, आपको इसकी एक्सरसाइज करनी होगी। एक बार आपका मसल बिल्डअप हो गया तो आप लड़कियों को अप्रोच करने से नहीं डरेंगे। और डर के आगे जीत है ना? मान लीजिए वो लड़की आपको पसंद करने लगी, मान लीजिए वो आपसे इंप्रेस हो गई, ये भी तो हो सकता है। तो डर को क्यों ही हावी होने देना। अब आप जिम जाते हैं तो आप क्या फर्स्ट डे सबसे हैवी वर्कआउट करते हैं? नहीं ना। तो फिर उसी तरह मैं आपको एडवाइस करूंगा कि स्टार्टिंग में आप नॉर्मल लोगों को अप्रोच करना शुरू करें। मे बी वो गार्डन में बैठे ओल्ड मैन को। कोशिश करें कि आप लोगों को अप्रोच करें और उनसे कोई कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें। मुझे याद है मैं 3 लोगों के साथ कार सीखने जाता था और हम एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे। पर फिर एक और पर्सन ऐड हुआ और वो सबसे कुछ न कुछ बात करता था। धीरे धीरे हम भी एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिए और आज तक हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तब से लेके आज तक मैं भी हर इंसान से बात करने की कोशिश करता हूँ। जब आपको लगे कि आप लोगों को अप्रोच करने में थोड़े माहिर हो गए हैं तो आप लड़कियों को अप्रोच करना शुरू कर दें। सबसे पहले अपने आसपास के लड़कियों को अप्रोच करें जिनसे आप रोज मिलते हैं। फिर धीरे धीरे आप खुद ही हॉट और अट्रैक्टिव लड़कियों को अप्रोच करना शुरू कर देंगे और फिर आपके लिए ये एक बाएं हाथ का खेल होगा। पर फिर भी मैं आपको 3 स्टेप बताता हूँ जिसका यूज करके आप कॉन्फिडेंटली लड़कियों को अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, जब भी आपको किसी लड़की से बात करने का मन हो या अप्रोच करने का मन हो तो ये इमेजिन कर लें कि आप उसे बहुत पहले से जानते हैं और आप उससे बहुत बार बात कर चुके हैं। बस ऐसा विजुअलाइज कर लें और आप बहुत जल्द ही रिलैक्स्ड फील करेंगे। सेकेंड स्टेप, आपका ब्रेन कोई बहाना ढूंढे उसके पहले ही आप अपना कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दे, वरना आपका ब्रेन आपको रीजंस दे दे के पैरालाइज कर देगा। थर्ड स्टेप, एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाएं हैंडशेक के लिए और खुद को इंट्रोड्यूस करें। हैंडशेक बहुत जल्दी एक कनेक्शन क्रिएट कर देता है और अपना नाम बताना या खुद को इंट्रोड्यूस करना लड़कियों को बहुत जल्दी कंफर्टेबल फील करवा देता है। एक मेरी फेवरेट टेक्निक है लड़कियों को अप्रोच करने की, वो ये है कि उन्हें बहुत ध्यान से नोटिस करना और कोई स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ के उन्हें अप्रोच करना। जैसे कि अगर कोई लड़की मेरे साइड में बैठ के कोई ऐप चला रही हो तो मैं उससे कहूंगा, अच्छा क्या ये लिंक्डइन है? या फिर मैं उसके किसी चीज पे कॉम्प्लीमेंट करूंगा या कोई क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि ये ब्रेसलेट कितना सुंदर है, कहाँ से लिया तुमने? और जैसे कि हम जानते हैं कि लड़कियों को अपने और अपने चीजों के बारे में बात करना कितना पसंद है। या फिर आप उसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगर आप फ्लाइट में बैठे हैं तो ये ना पूछें कि वैसे फ्लाइट कहाँ जा रही है, पर आप नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर आप सुपर ह्यूमन बन के डायरेक्टली बोल सकते हैं, हाय मेरा नाम सिद्धार्थ है और मुझे पता नहीं क्यों तुमसे बात करने का बहुत मन हो रहा था तो मैं यहाँ चला आया।
बेस्ट है कि आप खुद ही अलग अलग अप्रोच ट्राई करें और आपको फिर इतना सोचने की भी जरूरत नहीं होगी। तो समरी के दौर पे कमिटमेंट आपका वैल्यूएबल रिसोर्स है और आपको इसका ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, जिसमें 3 लेवल होते हैं: अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट और रिलेशनशिप। और दूसरी चीज हमने ये देखी कि अप्रोच करने से आपकी वैल्यू कम नहीं होती, जबकि आप एक अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट इंसान बनते हैं। तो अब इसे थोड़ा समझें, नोट्स बनाएं और फिर आप रेडी हो जाएं द मैजिकल एज सीखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फेज, अटेंशन।